स्वागत है तुम सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यार सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू तुम सबका यार सपोर्ट के लिए। 300 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, व्यूज भी बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यार सबसे पहला चीज कि डेट शीट आ चुका है यार, कंफर्म हो गया है कि हाँ अब एग्जाम हो जाएगा। 24 तारीख को है तुम्हारा मैथ्स का पेपर और 1 तारीख को है फिजिक्स का, ठीक है। और कोर्स का भी लिखा हुआ है, तो रूटीन देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स का 15 नंबर वाला एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ द ट्विस्ट ऑफ द सिलेंडर इज पाई इंटा r4/2l, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। इलास्टिसिटी से यह क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी चैप्टर से। इसके पहले जो वीडियो बनाया था इलास्टिसिटी पे, मॉडुलस, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, उन सब के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है प्रूफ दैट द ट्विस्ट प्रूफ दैट द एंगल ऑफ ट्विस्ट of the cylinder per unit is pi eta r4/2l, 2 है ये, 2l, ओके। क्या प्रूफ करना है? पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट सिलेंडर का ये होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले तो समझो, ये मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसको नीचे से हम ट्विस्ट किए, तो इसके ट्विस्ट पर जो एंगल बना उसी एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को बताना है, जिसका क्या एंगल का मेजरमेंट होता है पाई ईटा r4/2l, ठीक है। पाई का वैल्यू तो सबको पता है 22/7 या 3.14। ईटा ये शियर मॉडुलस है। इसके पहले वाली वीडियो में जैसा मैं बताया था, 4 तरह का तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। कौन कौन सा? यंग, बल्क, शियर और पॉइजन रेशियो, ठीक है। ये 4, इन 3 का यूनिट होता है, इसका यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम निकालते हैं यूनिट तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन आता है, तो स्ट्रेन से स्ट्रेन कट गया, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और इसका लिमिट कहां से कहां तक होता है? -1 से 0.1, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किसी को भी जब हम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर सिलेंडर का बात हो रहा है, सिलेंडर बना लेते हैं हम लोग। ये देखो, एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। इमेजिन करते हैं, ये रहा एक सिलेंडर, ये इसका मिड पॉइंट, ये है L, ओके। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R, कहां तक? यहां से यहां तक का R। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि हम, ये तो फिक्स है, नहीं, यहां से घुमाएंगे, यहां से जब घुमाएंगे तो जो एंगल बनेगा उसका वैल्यू, उसका मेजरमेंट क्या होगा? तो जैसे ही ये घूमेगा, ये यहां से हट के, इस जगह से हट के यहां पहुंच जाएगा। मान लो ये देखो, ये मार्कर है, इसको जैसे ही हम साइड ऐसे किए, ये देखो, ये इस पे जूम इन करो, ये जैसे ही यहाँ पे साइड किए तो यहाँ से हट के यहाँ आ गया, समझो, यहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम डिनोट किए, इसका नाम दे देते हैं हम लोग C, ठीक है। इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो O डैश, ये हो गया तुम्हारा A, ये B, ये A डैश और ये B डैश। लेबलिंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर C आया। अब देखो, जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया, वैसे ही इसको भी हम एक लाइन को इमेजिन करेंगे, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट ट्विस्ट पे, पहले ट्विस्ट पे। अब एक सेकंड ट्विस्ट भी होगा, वो यहां से यहां, ध्यान रखना जो हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल बना, इसका इस पॉइंट का नाम दे दो, इस पॉइंट पे गिरा, ये इस पॉइंट पे गिरा, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो P डैश। अब दूसरा मार्कर यूज करते हैं। देखो ये दो लाइन है, दो लाइन जब आपस में कनेक्ट होता है तो एक एंगल बनता है,
यहाँ पर एक एंगल बना, इसका नाम दे दिया हम लोग फाई, इस एंगल को फाई। ओके, अब देखो यहाँ यहाँ भी तो एक एंगल बनेगा, इस पॉइंट से यहाँ इसको कनेक्ट किए और इस पॉइंट से इसको कनेक्ट किए, तो इसके बीच में भी तो एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, इसका नाम दे दिया थीटा। इसी का वैल्यू निकालना है, समझे? इसका थीटा का एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एक क्वेश्चन यहां से यहां आ जाएगा, पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट का हो या फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सेंटर पर यूनिट। इसको सही कर ही लेते हैं ना। प्रूव दैट द एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट ऑफ द सिलेंडर इज इतना। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। ये इसको मान लेते हैं फिगर ए, ओके। अब देखो ये यहां पे बना, कंसीडर कर लिए, उसके बाद ये एल हो गया, ये फाई और ये थीटा। अब इसका एक और फिगर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अच्छी तरह से कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तो इसका एक और फिगर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो इसी के जस्ट नीचे से होगा। ओके, तो उसी को हम लोग करेंगे कपलिंग। एंगल ऑफ, इसको डिनोट करते हैं क्या, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, और फाई है हमारा एंगल ऑफ शियर, ईटा। ठीक है, एंगल ऑफ शियर है हमारा फाई और तुम्हारा वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट। चलो अगले फिगर में आते हैं। अगला फिगर यार यहाँ पे बनाता हूं मैं, यहाँ बनाता हूँ। चलो यहाँ ये देखो, ये बेस ध्यान देना, ये बेस है इसका। ठीक है, इसका बना रहा हूं मैं। तो कंसीडर क्या करेंगे हम लोग कि इस सिलेंडर के अंदर और भी सिलेंडर्स हैं। ठीक है, जब भी हम डेरिवेटिव लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स का अजम्पशन, एप्सिलॉन्स उसको कहते हैं। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे कि इसके अंदर एक और सिलेंडर है। ओके, तो चलो कंसीडर किया जाए। ये रहा एक सिलेंडर और इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ डैश, मिड पॉइंट ओ डैश है ना, मिड पॉइंट है यहाँ पे ओ डैश। और इसी सिलेंडर का हम फिर एक डायमीटर सेट करेंगे dx के नाम से। ठीक है, ये हमारा मेन सिलेंडर और इसके अंदर हम दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर को अप्रूव कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। इसके बीच dx डिस्टेंस है, समझो, इसके बीच क्या है, dx डिस्टेंस। ओके, ये r, यहां से यहां तक r, ये इतना डिस्टेंस है x। ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है, x। और इसका ये यहां से यहां तक का दो पॉइंट्स है ना, एक p है और एक p डैश। तो ये है हमारा p और इसको मान लो p डैश, और इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, उसी को निकालना है। तो ये है हमारा फिगर बी, चलो दो फिगर हो गया, दो फिगर बना लिया। अब देखो, अब हम आते हैं सॉल्यूशंस में, अगले इक्वेशंस पे। ठीक है, ध्यान से देखना, सी पी और पी डैश, सी पी और पी डैश तीन ट्रायंगल है, सॉरी तीन बोल रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल है ना, सी पी और पी डैश एक ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल सी पी पी डैश, इसमें क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, फाई, ये एंगल को कंसीडर करके हमारा ये फॉर्मूला बनेगा आगे चल के। इसके बारे में हम यार अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो अब। तो इन दो फिगर को कंसीडर करो, जैसे ही कंसीडर करेंगे वैसे ही इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस आया है,
इसके बाद हम फोर्स का निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, फिर उसको फोर्स इज इक्वल टू पाई एन थीटा एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे, और फिर उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए मेरे वीडियो चैनल के साथ। जय श्री राम। देखो यार, जो डेट शीट अभी आया है ना, उसमें करेक्शन का ज़रूरत है, तो सर लोग अभी उस पर मीटिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही करेक्शन पता चलेगा वैसे ही मैं अपडेट कर दूंगा। ओके।